बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम कैसे फ़तह किया, कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा। सन 1187 ईस्वी में यरूशलेम की फ़तह से तीसरी सलेबी जंग में इसके कामयाब दिफा का बाब तकरीबन 5 बरसों पर मुहित है। वो सलेबी जंग जिसमें मगरबी यूरोप के बड़े बड़े बादशाह खुद शरीक हुए और यूरोप भर से लोगों को जंग में शिरकत पर माइल करने के लिए सुल्तान की बदतरीन से बदतरीन शबीह पेश की गई। लेकिन जंग के लिए आने वाले न सिर्फ यरूशलेम हासिल करने में नाकाम रहे बल्कि सुल्तान की एक मुख्तलिफ तस्वीर लेकर वापस गए जो तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद आज तक कायम है। मिसाल के तौर पर सन 2020 के अक्टूबर में नॉर्वे में सलाहुद्दीन डे यौम सलाहुद्दीन मनाया जाएगा। नॉर्वे के एक अदारे हाउस ऑफ लिटरेचर्स ने जो सन 2009 से बैनुल-अक़वामी सलाहुद्दीन डे मना रहा है से पूछा गया कि नॉर्वे में किसी को सलाहुद्दीन डे मनाने का ख्याल कैसे आया। इस अदारे के रुकन और सलाहुद्दीन डे की क्यूरेटर अशलत लागेगार्द लाहन ने बताया कि इसका ख्याल पहली बार सन 2008 में नॉर्वे के कौमी शायर हेनरिक वेरगेलैंड की 200 साला तकरीबात के दौरान किया गया। उन्होंने बताया हेनरिक वेरगे वो शायर थे जिन्होंने नॉर्वे के आइन में इस तरमीम को मुतारफ़ करवाने में अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद यहूदियों को इस मुल्क में आने की इजाज़त मिली। वो मजहबी रवादारी की अलामत समझे जाते थे। अशलत लाहन ने बताया सन 2008 में इस तकरीब के दौरान नॉर्वे के एक मुसन्नफ़ थोरवाल्ड स्टैन ने तजवीज़ पेश की कि वेरगेलैंड की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें सलाहुद्दीन की याद में भी एक दिन मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम की फ़तह के मौके पर जिस किरदार का मुजाहरा किया था वो यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों के मिलकर रहने के बारे में एक सबक है। अशलत लाहन ने बतलाया कि नॉर्वे एक तरह शायद यूरोप में भी बहुत कम लोग सलाहुद्दीन के बारे में जानते हैं और जो जानते भी हैं उनकी नज़र में वो इनका मुवाजना सलेबी जंगों के यूरोप में हीरो रिचर्ड शेरदिल से करते हैं और उनके ख्याल में सलाहुद्दीन एक विलन हैं। लेकिन उन्होंने कहा सलाहुद्दीन डे के ज़रिए हम पैगाम देना चाहते हैं कि हर कहानी के दो रुख होते हैं। इस शख्स को जिसने 800 साल पहले मगरब को शिकस्त देकर यरूशलेम को फ़तह किया था, एक मिसाली किरदार के तौर पर याद किया गया। बरतानिया की रॉयल नेवी ने पहली आलमी जंग के दौरान एक जंगी जहाज़ को HMS सलाहुद्दीन का नाम दिया और फिर सन 1959 और 1994 के दरमियान बरतानवी फ़ौज ने सलाहुद्दीन के नाम से एक बख्तर-बंद गाड़ी भी बनाई। ये वही बरतानिया है जहाँ से इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल ने तीसरी सलेबी जंग में मसीही फ़ौज की क़यादत की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन के एजाज़ में इंग्लैंड की फ़ौजी बख्तर-बंद गाड़ी मुल्क के नॉर्फॉक टैंक म्यूज़ियम में रखी है। म्यूज़ियम से राब्ते पर उन्होंने तस्दीक की इस बख्तर-बंद गाड़ी का नाम सलाहुद्दीन के नाम पर ही रखा गया है। जॉनथन फिलिप्स लिखते हैं, मैं कहूँगा कि तारीख़ में कोई और ऐसी मिसाल तलाश करना नामुमकिन है जिसमें एक शख्स ने किसी कौम और मज़हब के मानने वालों को इतनी चोट पहुँचाई हो और फिर भी वो इनमें मकबूल हो गया हो। यरूशलेम के मुसलमानों के कब्ज़े से आज़ाद करवाने के लिए यूरोप से पहुँचने वाली फ़ौज और सलाहुद्दीन
के दरमियान तकरीबन 3 बरस पर फैले टकराव, तीसरी सलेबी जंग की तफसीलात का ज़िक्र से पहले बात करेंगे सलाहुद्दीन और उनके ख़ानदान के माजी की और जहाद के इस माहौल की जिसमें मशरक़ वस्ता के लोगों की यरूशलेम की बहाली की तवक्कात उनसे वाबस्ता हो गई थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।